जय भीम, जय संविधान साथियों। जैसा कि कल हम लोगों ने जो है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई और काफ़ी हम लोग को सीखने को मिला। तो मैं बाबा साहब और साहू जी महाराज के उस घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि जब बाबा साहब गोल मेज सम्मेलन में जो है लंदन में भाषण दे रहे थे, तो बाबा साहब वो भाषण जो है अंग्रेजी में जो है दे रहे थे, जिसको देख करके साहू जी महाराज बहुत गौरवान्वित महसूस हुए। और उस गोल मेज सम्मेलन में साहू जी महाराज अपनी पत्नी के साथ जो है गए थे, शामिल हुए वहाँ। और जैसे ही बाबा साहब भाषण जो है दे रहे थे, तो साहू जी महाराज उनके हर भाषणों पे बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तो इन तालियों की आवाज को सुन करके और देख करके साहू जी महाराज की पत्नी ने बोला कि महाराज जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो साहू जी महाराज ने ये कहा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को जिस कार्य के लिए मैंने तैयार किया था, आज डॉक्टर अंबेडकर वो कार्य बहुत ही ईमानदारी और दमदारी से जो है कर रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे तैयार किए हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामना जो है पूरा भारत मिलके नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाबा साहब जो है ब्रिटिश सरकार हुकूमत के सामने जिस समय अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, उस समय इस देश में ABCD सुनने वाला भी कोई नहीं था। तो जब ये भाषण उन्होंने पूरा सुना, तो बाबा साहब ने कहा कि जो हमने 50% रिजर्वेशन दिया था, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूर्ण रूप से सार्थक कर दिया है। और मैं तो एक जो है कस्बे का राजा हूँ, एक जो है प्रांत का राजा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत के राजा हैं और होंगे। तो जब वो लंदन से वापस पहुँचे, तो साहू जी महाराज ने जो है बाबा साहब से कहा कि आप हमारी सीट पे बैठो और आज जो बग्गी चालक का काम है वो मैं करूँगा। ये देख करके जो है बाबा साहब को बहुत खुशी हुई। बाबा साहब ने अपने लोगों से ये कहा कि साहू जी महाराज की जो जयंती है, वो जो है दीपावली दशहरे की तरह मनाई जाए, क्योंकि ऐसा राजा हमें जो है बार बार नहीं मिलता, 1000 वर्षों में कोई एक राजा होता है। तो उन्हीं का जिक्र जो है कल हम लोगों ने किया अपने जो है व्याख्यान के माध्यम से। लेकिन जो बातें साहू जी महाराज ने उस समय कही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल जो है अस्पृश्यों के नेता नहीं, ये आने वाले समय में एक दिन पूरे भारत के नेता होंगे, पूरे भारत के नेता होंगे। आज उस चीज को बाबा साहब जी ने सार्थक करके जो है दिखा दिया। आज बाबा साहब केवल भारत के ही नेता नहीं, बल्कि पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व के आइकॉन बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे चल करके जो है उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके कुछ कार्यों को हम कर सकते हैं। और करने की हम लगातार अपने गीत के माध्यम से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से आप लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे भी हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज को जो है करते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।